कुर्सी के लालची हैं। वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी लालू के साथ मिल जाएंगे, कभी लालू को छोड़ सकते हैं। तो कुर्सी का लालच है उनको, तो लोग ये कहते रहेंगे नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति खेलते रहेंगे। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया। मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं वक्फ बिल पर, जिसे लेकर देश भर में दिन पर दिन विरोध बढ़ता जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में इस तीखी बहस के बाद इसे पास कर दिया गया है और अब राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इस पर नया कानून बनकर सामने आएगा। तो वहीं हाँ, दूसरी तरफ कांग्रेस और ओवैसी जैसे नेताओं द्वारा इस पे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है और राष्ट्रपति से अपील की गई है कि वो इस पर साइन ना करें। तो कल राज्य के 8 जगहों पे इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो वहीं बात करें दूसरी तरफ नीतीश कुमार की, जो इस बिल के समर्थन में थे और जिसे लेकर मुस्लिम पक्षों द्वारा इस पर नाराजगी जताई जा रही है। कई नेताओं द्वारा उनकी पार्टी का त्याग कर दिया गया है और नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया गया है। तो चलिए, मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। तो चलिए जानते हैं आम जनता से कि इस विवाद पर और इस पास हुए बिल पर लोगों की क्या राय। सर, आपका नाम? जीवन। सर, जैसा कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार द्वारा सपोर्ट किया गया है, तो उसके बाद पार्टी में खलबली मच गई है। मुस्लिम नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ी जा रही है और बोला जा रहा है कि जेडीयू अब वो बीजेपी बनती जा रही है। हाँ, तो बीजेपी ही जीतेगी। उनके निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए। जो वो 4 सांसद जीते थे तो वो बीजेपी का वोट भी मिला था, तब जीते थे। उनके निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको कि जो ये वक्फ बिल पास हुआ है वो सही है हमारे देश के लिए? बिल्कुल सही है हमारे देश के लिए। मोदी ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा है कि जो कि न सही हो। सर, बोला ये भी जा रहा है कि मुस्लिम जो विरोध कर रहे थे इनका, पर वो अंदर से वो भी सपोर्ट कर रहे थे इस बिल को लेकर, तो वो खुल के बताना क्यों नहीं चाह रहे थे? हाँ, तो वो तो सामने आ गया ना, उनका वोटिंग हुआ ना। उन्होंने बोला कि वोटिंग जो हुई है इसमें भी सही से नहीं हुई है, वो आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब हवा है, ये सब करते हैं। काहे नहीं कि राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली? जब विरोध कर रहे थे तो खुल के आए, क्या उनको फुर्सत ही नहीं मिला? हाँ, क्या वो अपनी वोट बैंक बचा रहे थे इसलिए नहीं वो खुल के सामने आए? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ही सारी गलती की है, उन्हीं के बाप आजा ने पूरा गलती किया है। राजीव गांधी थे, वो जो उसकी जो महंगाई भत्ता उसको जो मिलना चाहिए था, क्या नाम था उसका, देखो हम भूल रहे हैं, तो उसको दिया नहीं। और जब ये बिल पास किया तो ये विधवाओं के लिए और जो तलाकनुमा है इन लोग को फायदा पहुंचेगा, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। उसमें भी जाति ढूंढा जा रहा है मुसलमानों में, है तो उन लोगों को कौन साथ देगा? ये तो सुन्नी लोग हैं जो है कब्जा करके बैठे हैं, बड़ी बड़ी माल चला रहे हैं, ठीक है। तो सर, पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि अब जो भी इन्होंने बिल पास कर दिया है अपने सरकार के कब्जे में हो गई है, अब ये इन्हें एक लैंडमार्क बनाएंगे और बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेचेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। जो भी किया है जनता के हित के लिए किया है। ऐसा कुछ नहीं, जब कर रहे थे ये सभी यही बड़े बड़े को दिया था। अभी आप देख रही थी ना, किंग प्रेशर वाले को दिया, और उसके बाद और बड़ी बड़ी माल चला रहे हैं, उसका पैसा रख लेते हैं, दिखा देते हैं कि ये 1 रुपए में दिया गया है, ये 10 रुपए में दिया गया है। पूरा पैसा बजट तो देते नहीं। अब वो पता लगेगा। अभी कुंभ मेला लगा था, उसको भी वक्फ का बता दिए जमीन। तो आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा में नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत धक्कार के जीतेंगे, पहले से ज्यादा जीतेंगे से। अगर कुछ कमियां रहेंगी तो बीजेपी है ना उसका साथ देने के लिए, है। चिराग पासवान है, सारी वोट कहाँ जाएगी? यशस्वी के पास जाएगी क्या? जो वो यादव है, जो मुलायम सिंह के लड़के, अखिलेश, हाँ नहीं अखिलेश नहीं, वो जो वहाँ पे लालू के लड़के, लालू के लड़के जो हैं, हाँ उनका वोट वही ले जाएगा। बड़े बड़े जो कब्जा कर रखा है, जिसका चला गया है वक्फ में से, वो सब वोट उनको मिलेगा बस। शुक्रिया सर। उसमें उनकी जमानत। सर, आपका नाम?
जी, मेरा नाम शिवम कुमार होगा। हाँ, तो जैसा कि आपने वक्फ बिल जो पास हो चुका है उस पे विरोध किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, और उसके बाद नीतीश कुमार ने जो सपोर्ट किया है वक्फ बिल को, उसके बाद उनकी पार्टी से मुस्लिम नेताओं ने उनकी पार्टी का त्याग कर दिया है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से ही सेकुलर को सपोर्ट किए हैं। शुरू से उनका एक ही मोटिव था कि सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ ही उनके उनके पार्टी में किसी एक पक्ष की ओर झुकाव नहीं रहता है, वो हमेशा दोनों पक्ष की ओर ही रहते हैं। बात है वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड पे एक भ्रामक नीति फैलाई जा रही है चारों ओर। जो रियल घटना है, जो रियल बात है, वो लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही। वक्फ बोर्ड की अगर हम इतिहास के बारे में देखेंगे तो उसका इतिहास है कि जब मुगल शासक आए उसके बाद से वक्त की ज़मीनें अलॉट हुई उनको, जो ज़मीनें थी उनको कार्य के लिए दी गई। इस पे धीरे धीरे अंग्रेज आए तो उनको अंग्रेज का नीति था कि हिंदू पक्ष को ना डिस्टर्ब करेंगे ना मुस्लिम पक्ष को करेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। लेकिन धीरे धीरे इनको हमने आज़ादी के बाद से कमेटी बना के इसको न्यूट्रल कर दिया था। लेकिन फिर इसको गवर्नमेंट ने जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें थी उनको वो कमेटी पे सौंप दिया था। कमेटी इसकी सारी देखभाल करती थी। लेकिन ज़मीन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद फिर भी इसको जो सही उपयोग किया जा सकता था, जिससे मानिए इसकी रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी की है तो वक्फ बोर्ड की है। लेकिन इसका रेवेन्यू हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 करोड़ ही है। इतनी ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद भी इसका यूज़ नहीं हो पाया। तो सरकार ने इसका एक था कि जो गरीब मुस्लिम औरतें हैं जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, उनके परिवार का देखभाल वक्फ बोर्ड करेगा, उनको ज़मीन अलॉट करेगा, उनके लिए देखभाल करेगा। लेकिन आप अगर 10 साल का डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम 10% ही लोगों को अलॉट हुए हैं, बाकी 90% लोगों को मिला ही नहीं है। ये जो दलाल हो गए चाहे बिचौलिए थे, ये क्या करते थे, ज़मीन को दूसरे पे रेंट दे देते थे। तो आपको लगता है कि हम ये जो बिल पास हुआ है वो हमारे देश के लिए सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। विजय माल्या को 99 साल के लिए किंग फिशर के बियर इंस्टॉलमेंट के लिए उनको 99 साल के लीज पे ज़मीन दिया गया था। ये जबकि मुस्लिम धर्म में ये हराम माना जाता है, अल्कोहल को हराम उसको सब बहुत खराब माना जाता है, फिर भी इसको 99 साल के लीज पे दे दिया गया था। आप ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ज़मीनों को बिना दलालों के द्वारा ऐसे लीज पे दिया गया, ये बहुत गलत है। तो ये जो अभी बिल पास हुआ है ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे पारदर्शिता आएगी, इसमें जो कंट्रोल डायरेक्ट जो कमेटी का है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आएगी और सबको इसके लाभ मिलेगा। तो सर क्या लगता है बिहार में जो नीतीश कुमार के जो सपोर्ट किया है उसके बाद बिहार में विधानसभा वो चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट देखिए क्योंकि 18% वोटर्स मुस्लिम हैं वहाँ के। देखिए, ये जो भ्रामक फैलाए जा रहे उसके बावजूद भी नीतीश कुमार आराम से बिहार में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये जो 3-4 नेता या 4-5 नेता जो इस्तीफा दिए हैं उससे नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आराम से सरकार 2025 में चुनाव जो नवंबर में होने वाली है उसमें वो आराम से जीतेंगे। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? शमी रंजन। सर जैसा कि वक्फ बिल पे जो विवाद चल रहा है, नीतीश कुमार ने उनका सपोर्ट किया वक्फ बिल का, तो इससे मुस्लिम जो हैं वो उनके विरोध में हो गए हैं, उन्होंने उनके नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, त्याग कर दिया उनका। तो सर इस पे आप क्या बताएं? देखिए, सबसे पहली बात, नीतीश कुमार जब इफ्तारी पार्टी करने के लिए गए थे मुस्लिमों के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर मेरे त्योहार पे मेरा समर्थन देने के लिए आया है, तो ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये हमारा समर्थन दे सकते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संसद में जब टेबल हुआ, ये अमेंडमेंट लाया गया, तो फिर नीतीश कुमार ने पक्ष का साथ दे दिया, बीजेपी के साथ मिलकर अमेंडमेंट बिल पास हो गया। तो क्यों ना नाराज हो मुसलमान? अगर उन व्यक्तियों की जगह मैं होता तो मैं भी नाराज होता। अगर कोई नेता मुझे ये आश्वासन दे रहा है, मान लीजिए उन्होंने नहीं भी दिया, लेकिन ऐसा अनुभव तो हो रहा होगा उनको ये मेरा साथ देंगे, तो कोई भी नाराज होगा। अब मुद्दा ये है कि बिहार में जल्द इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं जो है पलड़ा भारी पड़ सकता है नीतीश कुमार को। 18% वोटर्स मुस्लिम। बिल्कुल। अब देखिए, बिहार की जो राजनीति शुरू से जात पात की रही है, मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, भागलपुर क्षेत्र से मैं आता हूँ। बिहार की राजनीति हमेशा जात पात से रही है। मेरी इतनी उम्र नहीं, लेकिन मेरे पिताजी बताते हैं कि यहाँ पर जो है मुस्लिम और यादवों का जो एक संगठन है वो आरजेडी की तरफ जाता है और हिंदुओं का वोट जो है जेडीयू की तरफ जाता है। तो ये चीजें हमेशा से शुरू से रही है। अब जब चुनाव होंगे तब देखना रहेगा कि क्या मुस्लिम उनका समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वक्त ही बताएगा आने वाला।
तो सर विपक्षों द्वारा ये वो आरोप लगाया जा रहा है कि पहले उन्होंने उनके पास वो लोग गए थे नीतीश कुमार के पास, चिराग पासवान के पास, उन्हें लगा था कि वो समर्थन में आएंगे, बट एकदम से उन्होंने सदन में पलटवार कर दिया। अब पलटवार का जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, हमारे सोशल मीडिया पर एक टर्म इस्तेमाल होता है, पलटू चाचा, पलटू राम, तमाम चीजें नीतीश कुमार जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उनकी ये शुरू से रही है, मतलब वो ऐसा कहा जाता है कि कुर्सी के लालची हैं, वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी लालू के साथ मिल जाएंगे, कभी लालू को छोड़ सकते हैं, तो कुर्सी का लालच है उनको। तो लोग ये कहते रहेंगे, नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति खेलते रहेंगे। तो लेकिन अब वक्त ही बताएगा विधानसभा चुनाव में लोग किस तरफ जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि जब विपक्ष ने ये बात रखी आगे कि आखिर हमारे मुसलमान कम्युनिटी में, अगर हमारे मुसलमान वक्फ बोर्ड में सभी लोग अगर मुसलमान हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बात यहाँ ये निकल कर आई कि जब भी संशोधन हो जाएगा तो जो तहकीकात करने का काम है वो कलेक्टर करेंगे और कुछ हिंदुओं का एक गठ बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा। ऐसा क्यों? लेकिन अगर हमारे मंदिर ट्रस्ट में कोई भी एक मुसलमान व्यक्ति अगर इन्वॉल्व भी होता है किसी तरीके से भी, तो हम अपोज करेंगे। तो मुसलमान का इस बात पे भी अपोज करना कहीं ना कहीं मुझे जायज लग रहा है। मुस्लिम हिंदू का अगर विवाद है तो मुस्लिम के जो ग्रुप है उनको अलग कर दिया जाता, मुस्लिम को ही उस ग्रुप में तहकीकात करने के लिए देखा जाता। क्यों फिर ये कहना है कि हिंदुओं का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो ये तहकीकात करेंगे कि वो जमीन वाकई में उनकी है कि नहीं है, रिसर्च करेंगे, पता करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे। तो सर जैसा कि बिल पास हो चुका है तो इस पे आप क्या मतलब आपके हिसाब से वो सही है हमारे देश के लिए या नहीं? देखिए, वाकई में धांधली तो बहुत सारी हुई है और ये बात लालू प्रसाद यादव जी ने खुद 2010 में संसद में ये बात रखी थी कि एक ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए जो वक्फ की जमीनों पर इतना कब्जा हो रहा है। तो गलत नहीं है, इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन विपक्ष का एक बात मुझे अच्छा लगा कि आखिर इसमें मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, हिंदुओं को फिर क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। और कई मुसलमान इससे खुश हैं और बाकी सभी जगहों पर जो है आप प्रोटेस्ट तो आपने देखा ही है। हम पटना की बात करें, हम जंतर मंतर दिल्ली की बात करें, हम एमपी में, यूपी में, हर जगह, मतलब पूरे देश में ये एक नेशनल अब तो अमेंडमेंट हो चुका है। तो अब ये देखना रहेगा कि क्या बीजेपी सच में मुसलमानों के लिए काम करती है। जितने वादे अमित शाह जी ने संसद में बिल पेश करते वक्त ये चीजें कही थी कि मुसलमानों, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए, महिलाओं के लिए काम करेंगे, तो अब ये तो वक्त बताएगा। ये हम कोई नहीं कह सकता कि वो आगे क्या करेंगे। अब बिल तो पास हो चुका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कानून है, संविधान है, पालन तो करना पड़ेगा। शुक्रिया सर आपका। लगातार बढ़ते विवाद के बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर राजनीति में घमासान मचा दिया है। विपक्ष के सपने एक एक करके चकनाचूर हो चुके हैं। तो वहीं बिहार में अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें 18% वोटर सिर्फ मुस्लिम हैं। तो अब ये देखना होगा कि बिल का ये विवाद बिहार में क्या रूप लेता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।